आइए आज हम लोग आयत के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं आयत के बारे में। इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश का नाम हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारा आयत है। आयत में आयत मतलब आयत की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। हम एक फिगर बनाते हैं आयत का, और इस फिगर के माध्यम से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिगर बनाते हैं, देखिए ये आयत का फोटो हमने बना दिया, दिखाई दे रहा है सब आदमी को। इसका नामकरण हम कर दिए ए बी सी डी। आयत इतना महत्वपूर्ण है कि हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको आपके लेवल, आप कहे तो 5, 6, 7, 8 से ही शुरू हो जाता है। बहुत मजेदार चीज है। हमने क्या कहा भाई, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ए बी एक लाइन हमने खींचा हुआ है, देख रहे हैं। तो ए बी के सामने कौन है, डीसी कह सकते हैं और या सीडी कह सकते हैं। अगर ई अगर 20 सेंटीमीटर होगा, ध्यान से समझो, तो इसके सामने वाली भुजा ई बी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। पहले आयत को फोटो समझिए। अगर मान के चलिए ए डी, इसका नाम क्या होगा, ए डी। क्या नाम होगा, ए डी। अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका सामने वाला भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। एकदम प्रेम से समझिए, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत, ये समझ गए। तो हमने सीखा कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर है, ए बी बराबर किसका है, सी डी का। सी डी नाम दिया हुआ है, सी डी बराबर है 20 सेंटीमीटर, हम कह सकते हैं। अच्छा, ए डी किसके बराबर है बताइए तो। ए डी बराबर किसके है, बीसी के बराबर है, बराबर बीसी के बराबर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया आपको। अच्छा, आयत में 4 कोण होते हैं, ध्यान दीजिए। 4 कोण है, 4 कोण है, 4 कोण है। और इसका प्रत्येक कोण जो होता है 90-90 डिग्री का होता है, एकदम सीधा होगा, एकदम सीधा होगा। कितना कितना डिग्री का होगा, 90-90 डिग्री का होगा, तभी ये आयत होगा। एक फोटो और हम बनाते हैं इसके सामने। जैसे जैसे मैंने आपको बना दिया, देख लीजिए। इसमें भी तो 4 भुजा है। अच्छा, आयत में 4 भुजा है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 भुजाएं हैं। इसका भी नाम रख देते हैं ए बी सी डी। इसमें भी 4 भुजा है, लेकिन क्या ये आयत ए रख दिए और ये आयत बी है। क्या आयत बी जो है आपको, सॉरी, आयत होगा बी, आयत होगा नहीं होगा। इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, या 90 डिग्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। 90 डिग्री का जो कोण होता है एकदम सीधा होता है, याद रखिएगा, एकदम सीधा होता है 90 डिग्री का, ठीक है नहीं, एकदम सीधा होता है। यहां तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत। तो हमने अभी तक सीखा कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें 4 भुजा होते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक 4 कोण होते हैं, प्रत्येक कोण कितना होता है, 90-90 डिग्री का होता है। आगे बढ़ते हैं। हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, फिगर के साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फिगर के साथ रहे तो अच्छा रहेगा। ए है, बी है, सी है और ये डी है। आए समझ में।
अब हम इसमें लिख सकते हैं आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का होता है, 90 प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयत के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। कोई आपसे पूछे कि आयत कितने डिग्री का होता है तो 360 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, समकोण 90 डिग्री कहने का मतलब होता है, 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। कोई आदमी आपसे पूछ दे कि समकोण कितना डिग्री का, तो आप कह सकते हैं 90 डिग्री का। ठीक है। अच्छा, आप इसमें आप ये भी जान लीजिए आयत में कि आयत को आयत की परिमिति। अब आइए आयत की परिमिति, आयत की परिमिति। परिमिति जो होता है, आयत आप देख लीजिए यहाँ पर, परिमिति का मतलब हो गया, आयत की परिमिति अगर निकालने के लिए रहेगा तो क्या क्या रह सकता है इसमें, आपको रह सकता है रस्सी। क्या दिया रह सकता है, रस्सी की लंबाई निकालिए, रस्सी की लंबाई निकाले तो आप समझिएगा कि क्या निकालने के लिए कह रहा है, परिमिति। कैसे समझाते हैं। परिमिति का मतलब होता है चारों तरफ, देखिए फोटो में चारों तरफ का जो बाउंड्री इसका होगा ये परिमिति कहलाएगा। बीच वाला पार्ट परिमिति नहीं कहलाता है, बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और साइड साइड से जो पार्ट क्या कहलाता है, परिमिति कहलाता है। अगर आप हमको आपको दिए थे 20, यहाँ भी 20 था, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। अगर हम कहेंगे इस आयत ABCD का परिमिति कितना होगा, तो अब क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, 20 20 40, 20 20 40 और 10 50 और 10 60। अब 60 सेंटीमीटर कह सकते हैं। बात समझ में आया। यानी रस्सी की लंबाई रहे, तार की लंबाई दिया रहे, या निकालने के लिए कहे तार की लंबाई कहे, हाँ, या फिर आपसे कहे उसको छड़ से घेरा हुआ हो, छड़ से घिरा हुआ हो, हाँ, या फिर बाउंड्री किया हो, या फिर चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, तो क्या कहलाएगा बेटा, परिमिति कहलाएगा। परिमिति पहचानने का तरीका बता दिए, हिसाब दिया रहेगा तो हम कैसे समझेंगे कि परिमिति पूछ रहा है हमको। बात समझ में आया, इतना तक समझ में सब आदमी को आ गया है। ठीक है, तो हमने बताया अभी आपको आयत की परिमिति अगर निकालना रहेगा तो क्या क्या चीज दिया रहेगा, तो हम समझेंगे कि आयत की परिमिति के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब आइए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखिए, जैसे मान के चलिए अभी हम आपको कुछ फॉर्मूला हम लिखा देते हैं, सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है आयत के बारे में। सबसे पहला तो आप याद रखेंगे आयत की परिमिति, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति। ठीक है, आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, ये फॉर्मूला होता है। L + B क्या हो गया, जैसे फोटो बना देते हैं हम आयत का आपको, जैसे ये देखिए, ये फोटो हो गया आयत का। ठीक है, इसका नाम A है, B है, C है, D है। तो L, इसको L का ये हो गया लंबाई, और B हो गया ये आपका लंबाई, आपका ये हो गया चौड़ाई, यानी ये L हो गया और ये B हो गया।
तो फॉर्मूला क्या होगा आयत की परिमिति 2 × L+। ठीक है। अच्छा, अगर परिमिति दिया रहे तब, अगर परिमिति दिया रहे तब तब क्या लंबाई निकालना रहे तब लंबाई बराबर हो जाएगा परिमिति बटे दो घटाओ चौड़ाई। हम सब पर जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं इसमें हिसाब भी बनवा कर दिखाएंगे। क्या दिया रहे, अब हम परिमिति की चर्चा कर रहे हैं, तो परिमिति के बारे में अच्छा समझेंगे। परिमिति क्या होगा आपको समझा दिए हैं। इस पर से कोई बच्चा ए पर खड़ा है और एक चक्कर दौड़ते 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 फिर बी पर से सी पर से डी पर फिर ए पहुंच गया, ये परिमिति हो गया। तो बच्चा दौड़ेगा कहाँ, आरी पर दौड़ेगा। कहाँ दौड़ेगा, जो इसका मेड होगा आरी होगा इस पे दौड़ेगा। समझ में आ रहा है बात को। चलिए, तो अब हम परिमिति उठाए हैं तो परिमिति से संबंधित ही पहले क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। अगर परिमिति दिया रहे तब क्या लंबाई कैसे निकालेंगे, परिमिति बटे 2 घटाओ चौड़ाई। अगर परिमिति दिया रहे तो चौड़ाई निकालने की बात हो तो फिर वही बात परिमिति बटे 2। अब क्या घटाएंगे इस बार, इसमें से क्या घटाएंगे, लंबाई को घटाएंगे। लंबाई को कहने का मतलब है कि अगर परिमिति दिया रहेगा तो 2 से भाग देंगे। बटा मतलब क्या होता है, भाग देना। भाग देंगे और उसमें से क्या घटा देंगे, लंबाई को घटा देंगे। क्या घटा देंगे, लंबाई को घटा देंगे। तो क्या निकल जाएगा हमको, चौड़ाई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा। ठीक है, पहले इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए नोट में।
प्यारे बच्चे आप लोग बनाए होइएगा परिमिति बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। एल का वैल्यू कितना है 20.5 जोड़ 4.5 मीटर है। जोड़िएगा तो 20 4 24 आधा आधा 1 25 मीटर कितना हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से परिमिति कितना हो गया 50 मीटर। ये आपका दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है आपको। चौड़ाई बराबर परिमिति बटे 2 घटाओ लंबाई। परिमिति कितना है 460 बटे 2, सॉरी 400 है, 400 है जी, 400 दिया हुआ है। 400 बटे 2 घटाओ 160। 400 के आधा करेंगे तो 200, 200 में से 160 गया तो कितना बचेगा 40 मीटर है, नहीं सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्या हो गया चौड़ाई हो गया। इसमें निकालना है आपको लंबाई। लंबाई बराबर है, अगर परिमिति दिया हुआ रहे तो परिमिति बटे 2 घटाओ चौड़ाई। परिमिति कितना दिया हुआ है 56 बटे 2 घटाओ 4। 56 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 घटाओ 4 24। लंबाई कितना निकल गया आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया। आया समझ में? ठीक है।